हाय दोस्तों, मे बी इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन अ हीरो होंडा स्प्लेंडर वर्सेस रॉयल इनफील्ड, बट समहाउ इन चीज़ों को और इन दो स्पेशल टॉपिक को लेके लोगों के बीच में बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होता है। ये फिनेंशियल वर्ल्ड का ऐसा दो प्रोडक्ट है जिसको लेके 90% लोगों के बीच में आज भी कंफ्यूजन्स हैं और प्लस इसको लेके लोगों के बीच में बहुत सारी धारणाएं हैं कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें। सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ इंश्योरेंस एंड अ म्यूचुअल फंड। दोनों में क्या जरूरी है, कैसे इसको मैनेज करें और कैसे इसको अपने लाइफ में एप्लीकेबल करें। तो मैं शुरुआत करता हूं इंश्योरेंस से। क्यों इंश्योरेंस जरूरी है? बहुत ही बेसिक एवं आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं, इंश्योरेंस वो अमाउंट होता है जो आपकी न रहने पे परिवार को मिले और आपकी कमी को वो खलने ना दे। समहाउ आपका जो फुलफिलमेंट है आपके जाने के बाद पैसे से मान लिया, समहाउ आपका वो जगह को वो कभी फुल नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी कमी को कभी वो परिवार पूरा नहीं कर पाएगा। बट समहाउ कहीं ना कहीं पैसा उनको बैकग्राउंड सपोर्ट देगा, या फिर हम एज अ इंडिविजुअल हम लोग ऐसा प्लान अप करते हैं कि मेरे रहने ना रहने पे मेरे परिवार पे कोई दिक्कत ना आए, जो एक इंश्योरेंस का सबसे बेसिक और फंडामेंटल आप कह सकते हो कि वो उसका गुण है। बट क्या, कौन सा इंश्योरेंस, कैसा इंश्योरेंस? लोग आजकल ट्रैप में आ जा रहे हैं। ऐसा यूनिक नाम जो लोग सोच के आते हैं, जो आपको बेसिकली डिक्शनरी यूज करना पड़ता होगा कि भाई साहब इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं। समहाउ इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान्स, आप और भी प्लान सुनते होंगे। मैं किसी स्पेसिफिक किसी कंपनी या किसी ब्रांच के प्रोडक्ट्स को लेके नहीं बात करना चाह रहा हूं, हालांकि मैं उस पर भी जा सकता हूं। जैसा कि मुझे 10 साल का प्राइवेट बैंक्स का एक्सपीरियंस है, तो आई नो एट द टाइम ऑफ सेलिंग व्हाट आई हैव टू कॉल टू द कस्टमर्स, और मुझे कैसी कैसी बातें बोलनी पड़ती थी। बट जब जैसा कि आज मैं ओपन फ्रीलांसर एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, तो एज मेरा जो अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी 10-12 सालों का है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस ट्रैप में फंसें, क्योंकि चीज़ों को इतने तरीके और सलीके से सजाया जाता है। उस चीज़ों को आप एक बेसिक कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करोगे और अपना जो हार्ड अर्नड मनी है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। सो आते हैं पहला प्रोडक्ट दैट इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पे मैंने ये सारा कुछ आपको मोटा मोटी ऑन एंड एवरेज बता दिया। अब आप आते हैं उसके रिटर्न्स पे। आप पूरा जितने भी प्लान्स बाजार में अवेलेबल हैं, जितने बाजार में प्लान्स चल रहे हैं, आप उनका एक कैलकुलेशन निकालना। 5 से 6% से ज़्यादा कोई भी इंश्योरेंस का पॉलिसी जो होता है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न कभी नहीं क्रिएट करके देता है। चाहे आप पास्ट किसी पॉलिसी को उठा के देख लो, चाहे आप कोई फ्रेश पॉलिसी खरीदने जाओ, आप उसका जब कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर पे, तो आप पाओगे कि आपका जो रिटर्न क्रिएट हो रहा है दैट इज अराउंड 5 to 6%, जो एक इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है। तो समहाउ आप अपने पैसे पे आग लगा रहे हो। सो इसको कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप इसको यूटिलाइज करोगे, आपको कैसा प्लान लेना चाहिए। सो मेरे हिसाब से एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं जो समझता हूँ, एक आम आदमी को अपने एज के हिसाब से, सपोज कोई बंदा 25 से 30 साल का है और साल का 10 लाख रुपया कमाता है, तो 10 टाइम्स या 15 टाइम्स उसका कवरेज लेने के लिए आप एक बेसिकली टर्म प्लान ले सकते हो जो 10 से 12 हजार रुपए में अवेलेबल हो जाएगा बाजार में। तो 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान के लिए आप कितना दे रहे हो? मात्र 12 हजार रुपए। और उसको और भी अगर तोड़ दो, मंथली आप 1000 रुपए देके भी अपने आप को 1 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हो। अब उससे फिर बाहर आते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम सोचते हैं कि हमने जो पैसा किसी इंडोमेंट प्लान में लगाया या किसी मनी बैक प्लान्स में लगाया, उसमें क्या रिटर्न्स क्रिएट हो रहा है, उसमें हमको कैसा रिटर्न्स मिल रहा है। लोग उसको सजा के बोलते हैं गारंटेड इनकम प्लान्स, यूलिप प्लान्स, बोनस मिलेंगे, 50 ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कैची होता है और लोग इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। बट जब आप उसको एक्चुअल ग्राउंड पे आके आप उस चीज को जब कैलकुलेट करते हो और आप उस चीज को देखते हो, तो मैं इसका दावा कर सकता हूँ कि आपको 5 से 6% से ज्यादा का रिटर्न कभी क्रिएट नहीं होगा। तो अब उस पैसे का क्या करना है, कैसे प्लानिंग करना है, सबों का अपना अपना मत है। इंश्योरेंस एडवाइजर उसको इस तरीके से सजा के क्रिएट करते हैं कि भाई इसमें रिस्क नहीं है, आप इसमें पैसे लगा सकते हो, आपका फिक्स्ड एक आएगा। बट फिक्स आ भी गया सर आपका पैसा, तो वो कहीं ना कहीं आप 5 से 6% का रिटर्न लेके आप करोगे क्या?
इन्फ्लेशन ही 7% का, उससे अच्छा सेविंग्स में रखे रहो। तो अब इसका कंपैरिजन अगर मैं म्यूचुअल फंड से करूं तो आप आज के दिन में कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो और किसी को भी आप लंबे समय के लिए रखते हो, 5 साल 6 साल 10 साल, या फिर पुराना पास्ट ट्रेंड्स को आप देखते हो, तो 12% का ये रिटर्न जनरेट करता है। अगेन आता हूं इंश्योरेंस पे। लोग क्यों इंश्योरेंस बेचते हैं, क्यों इंश्योरेंस पे ज्यादा जोर देते हैं? कोई भी कंपनी एक इंश्योरेंस बेचने के लिए या फिर कोई भी बैंक अपने एम्प्लॉय से अपना रेवेन्यू जनरेट कराने के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो इंश्योरेंस सेल करने। जैसा कि मैं मैनेजर प्रोफाइल पे था तो मैं भी अपने जो सब कोलिग्स होते थे तो मैं उनको प्रेशर क्रिएट करता था, मैं खुद भी इंश्योरेंस बेचता था। बट हम लोग रेवेन्यू नहीं जनरेट करेंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसे कहाँ से देगी? सो क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो प्रोडक्ट होता है बाजार में वो इंश्योरेंस ही है। होता यूं है कि अगर आप कोई बंदा 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेचता है तो 20 से 30% का मार्जिन क्रिएट होता है, तो दैट इज अराउंड 20 से 25,000, 20 से 30,000 रुपए 1 लाख के इंश्योरेंस पे उस बंदे को मिल जाता है। तो क्या होता है कि जो आपका जो 20 और 30,000 रुपया है वो कहीं ना कहीं वो आपका पैसा ही एज अ कमीशन उनको मिल रहा है। तो आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो कहीं ना कहीं एज अ कमीशन के तौर पे उसको चला जाता है। अब अगर हम आते हैं वही चीज म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में आपका मैनेजमेंट करने के लिए भी अगर मैं मैक्सिमम साइड भी पकड़ूं तो वो 1% का एलोकेशन चार्जेस लगता है। 1 से 1.5% चलो मान लिया एएमसीज अपने फंड को मैनेज करने के लिए लेता हो तो चलो 2%, तो आपका 100 रुपए में 98 रुपीस बाजार में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉमन सी बात है कि आपका पैसा का रिटर्न क्रिएट बड़ा कॉर्पस बनेगा और बड़ा रिटर्न क्रिएट करेगा। अब अगर एकदम टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट पे अगर बात करें, जो भी पैसे आप जमा कर रहे हो, जो भी पैसे का मैं अमाउंट पे पूरा डिस्क्रिप्शन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट कहां 12%, कहां 5%, मतलब ऑलमोस्ट आप डबल पैसे पा रहे हो और थोड़े से पैसे की सिक्योरिटी के लिए आप एक टर्म प्लान लेके रख लेते हो। तो मैं सोचता हूं कि ये फार बेटर देन टू बाई अ इंश्योरेंस प्लान। आपको कोई इंश्योरेंस प्लान लेने की जरूरत नहीं है, जो लोग आजकल के दिन में इन्वेस्टमेंट प्लान्स बोल के आपको बेचते हैं। सो डोंट गो फॉर दैट। बशर्ते मेरे हिसाब से जो कुछ कुछ चीजें जरूरी हैं, जो एकदम नेसेसरी थिंग्स हैं, अनसर्टेनिटी थोड़ा बहुत हेल्थ पे आता है, आप हेल्थ प्लान जरूर एक खरीद के रखो, क्योंकि होता यूं है कि वो एकदम अनसर्टेन है, वो कभी भी हो सकता है। इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा मशीन है, कभी भी कुछ भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। हॉस्पिटल के बड़े बिल से बचने के लिए व्हाट यू कैन डू, बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट। इंश्योरेंस के नाम पे अगर आपका कोई पहला प्रोडक्ट आपके मन पे आता हो तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से आप कंसीडर करो। उसके बाद आप अपना खुद का बैकअप क्रिएट करना चाहते हो तो गो विथ अ टर्म प्लान। देन आप अपने लाइफ का जितना भी सारा प्लान है वो एज अ एसआईपी कैलकुलेटर, जो कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था, डाउनलोड कर लो। अपने हिसाब से आप उसका एक सेटअप तैयार करो, किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाओ और उसका कैलकुलेशन करो। मैं एक सिंपल गणित की बात कर रहा हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चीजों का वो गणित के हिसाब से समझें, और जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाली जो बातें हैं, जो लोग बोलते हैं, अगर वैसा ही होता तो आज तक का ट्रेंड ही पता चल जाता है कि ये कैसा रिटर्न्स दिया है। आप किसी भी पॉलिसी का, जितने सारे बैंक से पॉलिसी सोल्ड आउट होता है, जितने भी कंपनीज पॉलिसी बेचते हैं, उनका भी तो आउटपुट आया है, आप उनको भी चेक करो और उनके हिसाब से आप अपना रिटर्न्स को मैच करा लो, क्योंकि हम पास्ट एक्सपीरियंस को देख के ही फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड हर एंगल से, हर तरीके से एक इंश्योरेंस से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। गो फॉर इट, परचेज इट। Any issues you are facing, call me any point of time, inbox me. I will give you a proper suggestion कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है, कितना लेना चाहिए, किस तरीके से आप अपना फ्यूचर को प्लान अप करना चाहते हो, कैसे प्लान करोगे, हर चीज का आंसर आने वाले वीडियोस में दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही सारा सच बोल रहा हूँ, बट सच जो है ना वो गणित बताता है। सो गणित करें, अपने हिसाब से समझें चीजों को कैलकुलेटिव तरीके से। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई एजेंट आता है तो उनसे उनका गणित पूछिए कि इसका रिटर्न्स क्या क्रिएट हो रहा है। आप जितना का नुकसान करोगे उतना में तो आपका टर्म प्लान आ जाएगा। सो गो विथ अ बेटर टर्म प्लान एंड रेस्ट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट करो, आप शेयर बाजार में पैसे लगाओ, आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदो अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर गोल्स। आपका जो जो प्लानिंग है, कितने कितने सालों के गैप में, उस हिसाब से आप अच्छा एक एसआईपी करो। रही बात लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिक्स तो करो ही मत। अगर आप फिक्स कर रहे हो आज के दिन में, यू विल गेट 5% ऑफ रिटर्न। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सबसे बढ़िया जो टूल आज के दिन में बाजार में अवेलेबल है दैट इज म्यूचुअल फंड। अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा डाउट है म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट को सर्च करने में कि कौन सा म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न्स दिया है, कैसा रिटर्न दिया है,
आप मनी कंट्रोल को फॉलो कर सकते हो। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाओ, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देखो, उनका ट्रेंड्स देखो, ये क्या रिटर्न्स अब तक क्रिएट किया है, कैसा रिटर्न्स दे रहा है और आगे का क्या एक्सपेक्टेशन है। बड़े AUM साइज के म्यूचुअल फंड्स को सर्च करो, उसके हिसाब से आप अपना एक अच्छा फंड सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप एक SIP चालू कर लो और अपना टारगेट सेट कर लो। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और नेक्स्ट के वीडियोस में मैं आपको फिर से फुल डिटेल्स बताऊंगा कि हाउ टू कैटेगराइज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड को आप अपने तरीके, एज के अनुसार और अपने ज़रूरत के अनुसार कैसे कैटेगराइज करें, और म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने के समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।